हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पलतारी खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानो। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो कि शैतान के 3 हमलों के बारे में हम बात करेंगे, जो आत्मिक हमले 3 हम पर करता है। उस हमले के वजह से मेरे प्यानो कभी कभी हम गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। हम अपने आप को कमज़ोरी नहीं समझते, पर ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर मेरी चिंता ही नहीं करता है। इस तरीके के हमारे ख्याल और विचार मेरे प्यानो हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर आ जाते हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। मेरे प्यानो आप समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे शैतानी 3 हमले जिसके मेरे प्यानो मैं बात करूंगा, और 3 हमलों की वजह से मेरे प्यानो शैतान आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से कमज़ोर करता है मेरे प्रियानो, जिससे आप गलत फहमी के शिकार होते हैं कि ये मेरी तरफ से कमजोरी है, ये आपकी तरफ से नहीं होती। ये शैतानी हमला होता है जिसकी वजह से मेरे प्यानो जिसकी वजह से शैतान आपको मेरे प्यानो आपके सारे जीवन को नियंत्रण कर लेता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यानो, सबसे पहला संकेत मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला संकेत ये है कि शैतान जब आप पर हमला करता है, आत्मिक हमला, तो वो आपको आपके विचारों पर कंट्रोल कर लेता है। किस पर कंट्रोल कर लेता है? आपके विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है कभी। और हम विचारों पर, जब उसे मालूम है आपके विचारों पर उसने कंट्रोल कर लिया, तो वो आपके मन पे और आपके विश्वास पे तो वो कंट्रोल कर ही लेगा। तो आपके विचारों पर कंट्रोल कर लेता है, और आप उन्हीं विचारों से आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, आप नकारात्मक बातें सोचने लगते हैं। आप ऐसा सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। आपके मन के अंदर बेचैनी और घबराहट आने लगती है। ये बेचैन और घबराहट मेरे प्रियानो, ये कमजोरी का निशान नहीं है, पर ये इस बात का साइन है कि शैतानी हमला है जो आपके मन को, आपके विचारों को पूरा कंट्रोल करना चाहता है। और शैतान इन विचारों पर कंट्रोल करके आपको ये बताना चाहता है कि आप कितने कमज़ोर व्यक्ति हैं और आप कितने लाचार व्यक्ति हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो शैतानी पहले हमला ये होता है कि वो आपके विचारों पर कंट्रोल करना जानता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को वो विचारों की द्वारा ही ज़्यादा गिरा सकता है, उसे ये भी मालूम है। तो विचारों में घेर कर, आपके विचारों पर कंट्रोल कर आपके विश्वास पे और आपके पूरे जीवन पर वो क्या करना चाहता है मेरे प्रियानो? कंट्रोल करना चाहता है। शैतानी पहला हमला यही होता है मेरे प्रियानो। दूसरा हमला मेरे प्रियानो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बार बार पाप में गिराना। अगर एक ही पाप करने की आदत है तो वो आप अगर एक बार पाप कर रहे हैं तो शायद आपकी एक छोटी सी गलती हो सकती है, पर अगर बार बार पाप कर रहे हैं तो ये गलती नहीं है, ये मेरे प्रियानो एक खतरनाक स्थिति है जिसकी तरफ शैतान आपको ले जा रहा है। हालेलुया। कोई भी पाप अगर बार बार आप कर रहे हैं तो मेरे प्रियानो ये स्थिति ऐसी बन जाती है, ये स्थिति आपको कमज़ोरी नहीं करती है, पर आपके रिलेशनशिप को जो परमेश्वर के साथ है उसे कमज़ोर कर देती है, और उस पर आपके और बीच में परमेश्वर की दूरियां पैदा कर देती है। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर एक बार पाप कराया तो वो एक दोष हो सकता है। एक बार जब पाप आपने कर दिया तो वो शायद आपके लिए दोष होगा, पर हर बार पाप कर रहे हो तो वो आपके लिए एक बंधन है। हालेलुया। वो एक बंधन हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए बार बार पाप करने की आदत से छुटकारा पाने की, जैसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर आपको झूठ बोलने की आदत है, आपने झूठ बोला है तो आप एक बार बोल रहे हैं, अगर वही आपको बार बार बोलना पड़े तो वो आपकी आदत बन जाएगी और आपका जीवन झूठ और छल और कपट से भर जाता है मेरे प्यानो, जिस वजह से मेरे प्यानो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और शैतान इस आत्मिक हमले पर को करने के बाद आप पे पूरे जीवन पे, आपके पूरे मन पे और विचारों पे कंट्रोल कर लेता है मेरे प्यानो। जो एक पाप में बार बार गिरने की आदत से आप क्या हो जाते हैं? पीड़ित हो जाते हैं। तो शैतान आपको एक ही पाप में बार बार गिराता है जिससे आप बंधन में बन जाएं, आपका जीवन बंधन में चले जाए, आपका परिवार बंधन में चले जाए, आपका रोजगार बंधन में चले जाए। ये दूसरा शैतानी हमला होता है मेरे प्यानो, जिसकी वजह से शैतान आपको कमजोर करने की कोशिश करता है। तीसरा शैतानी हमला मेरे प्यानो कि आपके रिश्तों में टूट करता है, आपकी एकता में फूट करता है परिवार में। क्योंकि मालूम है कि जहाँ एकता होती है वहीं शैतान फूट डालने की कोशिश करता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपके बहुत से मैंने देखा है परिवारों में पति पत्नी में नहीं बनती, भाई बहनों में नहीं बनती, जलन और ईर्ष्या आ जाती है मेरे प्यानो छोटी छोटी बातों के लिए। पर ऐसा क्यों होता है? जहाँ एकता होती है वहीं शैतान को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान जानता है कि एकता में पावर है। अगर क्योंकि यीशु मसीह ने भी 12 चेले बुलाए, और मेरे प्यानो इसलिए बुलाए ताकि वो भी एक रहें। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च की संगति में भी वो फूट डालने की कोशिश करता है मेरे प्यानो, जिससे चर्च में वाद विवाद हो जाए, पति पत्नी में अहंकार हो जाए। इसलिए बहुत से रिश्ते मेरे प्रियानो अहंकार और आपसी मन
मन में जलन रखने के कारण बड़े बड़े रिश्ते भी टूट जाते हैं मेरे पियानो। और उन रिश्तों को शैतान खराब करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है अगर एकता हो गई तो मेरे पियानो ये एकता एक संगति में बदल जाएगी और जो उसके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो ज़्यादातर शैतान क्या करता है, एकता को फूट डालने की कोशिश करता है, एक शैतानी और डेमोनिक हमला करता है जिससे से आपकी एकता में फूट पड़े। ये तीसरा शैतानी हमला है जिसके बारे में मैंने आपको अवेयर किया। तो इस 3 ऐसे हमलों के बारे में हमने बात करी है आज, जो एक शैतानी हमले हैं। और आप अगर ये चीज़ आपके जीवन में हो रही हैं तो आज से ही ये मेरे पियानो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर करिए और मेरे पियानो परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।